हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास होगा वह निवारक निरोध कानून पे होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पे होगा। और पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था इसके बारे में, जब मैं आर्टिकल 22 पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, उसमें मैंने निवारक निरोध कानून का जिक्र किया था। आज उसके बारे में जानेंगे कि निवारक निरोध कानून क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप अगर लिखना चाहते तो लिखिए। ठीक है, इस कानून के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी व्यक्ति को संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अगर राज्य को लगता है कि किसी व्यक्ति से समाज में अराजकता फैल सकती है, ठीक है, तो उसको अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे लग रहा है कि समाज में दंगा फैला सकता है वो, ठीक है, तो उनको पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। और इसके बारे में 1975 के बारे में आप जानते होंगे, जब देश में आपातकाल लगी थी तो इसी कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, निवारक निरोध कानून के तहत। ठीक है, जिसे मीसा एक्ट बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत गिरफ्तारी हुई थी। तो उसमें इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसकी वजह से समाज में अपराध बढ़ सकता है, ठीक है, या फिर दंगे हो सकते हैं, अराजकता फैल सकती है, तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस कानून के तहत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं उन्हें किस तरह का संरक्षण प्राप्त है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि अगर आप निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार होते हैं तो किस तरह के संरक्षण आपको प्राप्त है। जो पहला संरक्षण प्राप्त होता है वो है कि आपको यह जानने का अधिकार है कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर राज्य को लगता है कि यह समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है तो आपको उसका कारण नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अगर राज्य समझती है कि जिस कानून के तहत या जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया गया है अगर वो बताया जाता है तो समाज में अराजकता फैल सकती है, ठीक है, तो आपको नहीं बताया जाएगा। दूसरा कि आपको 3 मंथ तक बिना किसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए आपको हिरासत में रखा जा सकता है, आपको डिटेन करके रखा जा सकता है 3 मंथ तक। और 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपको हिरासत में रखना है तो फिर एक अनुशंसा कमेटी बनती है, उनके द्वारा अगर रिकमेंडेशन आया कि ठीक है आप इनको 3 मंथ से ज़्यादा गिरफ्तार करके रख सकते हैं, तो आपकी जो अवधि है गिरफ्तारी को उससे बढ़ाया जा सकता है। जब तक वो कमेटी रिकमेंड नहीं करेगी तब तक आपकी डिटेंशन पीरियड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये दूसरा संरक्षण है। और तीसरा है कि आपको अगर निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो आपको अपना प्रतिवेदना देने का पूरा हक है। इसके लिए आप अपना मनपसंद वकील कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे कानूनी सलाह लेकर के अपना प्रतिवेदना व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अधिकार आपको प्राप्त होते हैं अगर आप निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार होते हैं तो। ठीक है, अब जानेंगे कि निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार किनके पास है। ठीक है, तो रक्षा, विदेशी मामला और देश की सुरक्षा आदि से संबंधित जो भी मामले होंगे उसे संबंधित निवारक निरोध कानून संसद बनाएगी। ठीक है, और इसमें विधानमंडलों को भी निवारक निरोध कानून के तहत कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उनका जो विषय होगा वो होगा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा। जैसे मामलों पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है और इस पे संसद भी कानून बना सकती है। मतलब इस सब मामले पे दोनों बना सकते हैं, संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों। लेकिन जब देश की बात आती है, जहाँ पे रक्षा का बात हो गया, विदेशी मामलों का बात हो गया, जहाँ पे देश की सुरक्षा का बात हो गया, वहाँ पे सिर्फ संसद कानून बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया कि कानून बनाने का अधिकार किनके पास है, निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार किनके पास है। ठीक है, और आपको शायद पता ना हो कि कुछ दिन पहले मतलब 2019 में एक
बीज बनाने वाले तेलंगाना में एक बीज बनाने वाले फार्मा के जो अधिकारी थे, ठीक है, उनको निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो मिर्च का जो नकली बीज था वो किसानों को प्रोवाइड कर रहे थे। तो उनको जो गिरफ्तार किया गया था आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, ठीक है, जो मामला है इसके तहत निवारक निरोध कानून लगा करके गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जब तक किसी भी मामला के लिए साधारण कानून उपलब्ध है तो आप निवारक निरोध कानून नहीं लगा सकते हैं, या फिर नहीं लगाना उचित होगा, क्योंकि निवारक निरोध कानून जो होता है वो हमारी स्वतंत्रता को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। आप अगर साधारण कानून के तहत गिरफ्तार होते हैं तो आपको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर आप निवारक निरोध के कानून के तहत गिरफ्तार होते हैं तो आपकी स्वतंत्रता लगभग छीन जाती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई दूसरा कानून है उसके लिए, अगर साधारण कानून है किसी अपराध के लिए, तो आप उस पर निवारक निरोध कानून नहीं लगाएं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये तेलंगाना की बात है, तेलंगाना सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था निवारक निरोध कानून के तहत, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि अब संसद द्वारा अभी तक कितने प्रकार के निवारक निरोध कानून बनाए हैं, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। जो पहला कानून बना था वह निवारक निरोध कानून इसी नाम से बना था, निवारक निरोध कानून 1950, ठीक है, या 1969 में 1969 में समाप्त हो गया। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बोला जाता है, ठीक है। ये 1969 में समाप्त हो गया था। जो दूसरा कानून बना वो था आंतरिक सुरक्षा कानून 1971, ठीक है, जो कि 1978 में समाप्त हो गया था, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीसा बोलते हैं, ठीक है। इसी के तहत 1975 में आपातकाल लगाया गया था, और इसी कानून के तहत काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और ख़ास करके जो राजनीतिक पार्टी के लोग थे जो गैर कांग्रेसी थे उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी मीसा एक्ट के तहत। और आपको ये शायद पता ना हो कि लालू यादव की एक बेटी का नाम मीसा है, और जब वो गिरफ्तार हुए थे मीसा एक्ट के तहत, फिर जब वो बाहर आए, जब उनकी बेटी हुई, तो उन्होंने अब इस कानून के नाम पर ही अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया, ठीक है। और ये 1978 में समाप्त कर दिया गया था मोरारजी देसाई जी के काल में, क्योंकि इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर लिया गया इसलिए, ठीक है। और तीसरा जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, ये अभी भी जारी है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसको NSA बोलते हैं, ठीक है। ये अभी भी जारी है, ये अभी भी लागू है, ठीक है। इसके तहत अभी भी गिरफ्तारी होती है या हो सकती है, ठीक है। चौथा जो कानून है उसका नाम है आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारक कानून 1985, ठीक है, और इसको 1995 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं टाडा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, TADA। आप नेट पे भी सर्च करके इस कानून के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पांचवा एक्ट जो है वो है आतंकवाद निवारक कानून 2002, ठीक है, जिसे 2004 में समाप्त कर दिया गया। और इसका इंग्लिश में आप लिखना चाहते लिखिए, प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट पोटा, POTA, ठीक है। और लास्ट वन है छठा, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974, जो अभी भी जारी है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, जिसको कॉफे पोसा बोलते हैं, COFEPOSA, कॉफे पोसा, ठीक है। और इसमें जो भी कानून मैंने बताया, जैसे मीसा एक्ट हो गया, फिर हो गया टाडा हो गया, पोटा हो गया, ठीक है, ये सब कानून को इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, इसलिए सब कानून को समाप्त कर दिया गया। और कॉफे पोस्ट अभी भी जारी है, ठीक है, ये कानून अभी भी लागू है। और NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी अभी भी जारी है, इसके तहत अभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये था निवारक निरोध कानून, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।